तीसरे नंबर वाली बहन है ना, जिनके शौहर जो है बड़ा अभी सूट बूट, क्योंकि उनको नहीं पता है कि उन्होंने माथे में क्या डायमंड लगा के फिर रहे हैं, वो उनको नहीं। आपका तो हज भी कबूल नहीं हुआ, इसी वजह आपके लालची भूखे नंगे पिच्चड़ ससुरालियों से। तो माँ एक पाक दामन औरत है, मैं तो खानम की बेटी हूँ। और ये औरत किसकी बेटी है बताऊं मैं, किसकी बेटी है ये? तुम्हारी बीवी ने मेरी बेटी का जान लेने की कोशिश की। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू बिसारा व्लॉग्स एंड अदर व्लॉग्स। मैं हूँ मारिया सैयद। तो जनाब क्या हाल है, क्या अहवाल है? और आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ये वीडियो जो है पूरी लास्ट तक देखनी है, क्योंकि आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ बस ये आज मैं उसी टॉपिक पर बात करूँगी, और आज के बाद फिर ये टॉपिक जो है मैं दोबारा जो है वो कनेक्ट नहीं करूँगी। तो आपने क्या सभी का जो आ रही हैं, आपने जो है आज की वीडियो को जो है बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और पूरी एंड तक वीडियो जो है वो देखना है, क्योंकि आज बहुत कुछ है जो आज की वीडियो में मैं बता दूंगी। चलें जी, बात जो है बहुत लंबी है, तो इसलिए जो है इसको यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली जो है स्टार्ट करते हैं। तो बात यहाँ पर यह है कि कुछ दिनों पहले जो है आप लोगों ने देखा होगा कि एक औरत जो है वो बहुत बुरी तरह हमारे पीछे टिकटॉक और यूट्यूब पे उसने हमें बहुत तंग किया हुआ था, बहुत शेमफुल बैड कमेंट होते थे, बहुत ज़्यादा जो है हमें जो है वो परेशान करके जो है वो रखा हुआ था, बहुत तंग किया हुआ था। कि अब मैंने कुछ उन बैड कमेंट्स पे जो है वीडियोस भी बनाई, मैं काफ़ी रिप्लाई देती थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, आप लोग बहुत परेशान होते, और आप लोग हर बार ये बात कहती थी आपकी कोई रिलेटिव है, क्योंकि बातें वो बहुत ज़्यादा डीपली करती थी ना, बहुत डीपली। हमारे ख़ानदान की दावत वगैरह पे भी काफ़ी ज़्यादा बकवास उन्होंने की थी, जो कि मतलब आप लोगों ने ही कहा था कि इग्नोर कर देंगे आपके ख़ानदान की। हाँ, ये आपके, लेकिन कहते हैं ना कि सुरखरू बंदा होता है और अगला जो है वो आगे से आके खुद जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो आज जो है फाइनली हम सुरखरू हो गए और अगले ने एक्सेप्ट खुद से कर लिया है। मेरे पास अभी रिकॉर्ड है, मैं आपको सुना दूंगी कि वो कौन है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन है। मैं तो हमारे ख़ानदान की जो है, हमारी फैमिली की और अपनी जो है बदनसीबी बोलूँगी कि वो मेरे चचा की वाइफ है। पापा लोग 8 भाई हैं, 7वें नंबर वाले जो हैं उनकी वाइफ। ये सारा कारनामा जो है उनकी वाइफ ने किया, ये वो ही थी। तो किसी ने बहुत दिल से बार बार रिक्वेस्ट की है, कॉल कर करके पापा को, मम्मा, मतलब सबको फैमिली में रिक्वेस्ट की है कि मारिया जो है वो रिव्यू दे, मारिया वीडियो बनाए, यूट्यूब पे वीडियो बनाए। तो हम कैसे मना कर सकते थे, हमने बना दी है, आप देख लीजिए। तो औरत है, ये औरत कहते नहीं है किसी के घर में घुस जाना, बैठ के इसने शादी कर ली, इसके माँ बाप सब ने बैठा के इसने घर में घुसा दिया, फुल प्लानिंग से, जादू टोना, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बोला भी है कि मैजिक, ब्लैक मैजिक वैजिक, तो इसके बाएं हाथ का खेल है इन लोगों के। तो करके ये औरत घर में घुस गई, घर में ज़बरदस्ती ये घुस के बैठ गई। उसके बाद कहानी चलती रही। मेरे चाचा जो हैं वो यूएसए चले गए, बस इन लोग के तो वो हो गए कि अब तो ये यूएसए जाएगा, क्योंकि अब हमारी तो मतलब हाँ, उनके यूएसए का वीज़ा आ गया था, वो जाने को थे, तो बस तो उस वक्त ये लोग पागल हो गए और इन्होंने अपनी बेटी घर में ज़बरदस्ती घुसा दी। मैं तो यही बोलूँगी लफ्ज़, क्योंकि जो है मैं वही बोल रही हूँ, मैं सबूत के साथ बात करती हूँ। तो इन्होंने अपनी बेटी घर में घुसा दी ज़बरदस्ती, ब्लैक मैजिक वगैरह के इन्होंने काम कर लिया, घुस गई ये घर में। उस धमकियाँ, बदतमीज़ियाँ, बदमाशियाँ, पैसे मांगना, यहाँ तक कि मेरी दादी मरहुमा हज पर गई तो वो जो है वहीं पर उनकी डेथ हो गई। आप समझ सकते हैं कितना ऊंचा, कितना अफजल मुकाम उन्हें वहाँ पे मिला है। तो जाहिर बात है विरासत के जो पैसे जो हैं वो मिलते हैं, तो वो भी इस औरत ने, इसने वो पापा के हिस्से के पैसे इस औरत ने जो है ले लिए। ठीक, परसों रात के 2 बजे बीच में हमारे सबसे छोटे वाले चाचू, देखिए आज मैं सबका नाम ले रही हूँ, आज के बाद मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन यहाँ पे नाम लेना पड़ रहा है। तो छोटे वाले चाचू, इनका कोई कसूर नहीं है, ये भी सारी सच्चाई जानते हैं, सब कुछ छोटे उनके साथ क्या हुआ, सब कान पकड़ते हैं वो उनका, सब कान पकड़, क्योंकि इस औरत को आज तक किसी ने खानदान में भाभी तक नहीं कहा है, किसी ने भाभी नहीं कहा है, किसी ने। इसकी पहचान ये है कि उस जलील औरत का नाम
मेरे सामने नहीं लेना। इसकी ये आइडेंटिटी, खानदान के जो मर्द है ना, उसकी मर्द जो है इसको इस नाम से जानते हैं, उस जलील औरत का नाम मेरे सामने नहीं बल्कि जो लेना। आने वाली बहुएं हैं उनको तो ये नसीहत की गई है कि अगर इससे ताल्लुक रखा तो फिर तलाकनामा तुम्हारे हाथ में। हमारे घर भी यही है कि हमारे घर भी जो आने वाली है तो मैं तो निकाहनामा में ये दर्ज करवाऊंगी कि अगर इस औरत से ताल्लुक, उसी वक्त तुम फारिग। यहाँ पे ये सख्ती होगी, ये औरत नहीं। तो ये जलील औरत जो है, तो इस जलील औरत कैसे कबूल हुआ कि सारा काम इस औरत ने किया था। वो सारी वीडियो जो है मैंने इन्हीं के लिए, क्योंकि जिसके लिए बनाई गई है वही तिल मिलाएगा ना कि हाँ यार ये तो मेरे लिए बनाई, मैंने तो कमेंट में बनाई है। क्योंकि आप लोगों ने भी सुना, आप लोगों को तो कुछ नहीं लगा, जिसके लिए बनेगा उसी को चुभेगा ना। मैं तो चेयर ऐसे कर लेती हूँ। तो रात के जो 2 बजे के करीब यूएसए से जो है थर्ड पार्टी के पास पैगाम आता है, जिन्हें मैसेंजर बनाया गया कि भाई हमारा तो आपस में कोई कांटेक्ट है नहीं, बीच में कोई पड़ा, हमने तो सख्ती कर दी भाई क्या हमसे रब्ता मत करना, हमने ब्लॉक किया हुआ है। हाँ, हमसे रब्ता करने की गलती मत करना। तो ये मैसेज आता है, आप सुनिए ये मैसेज। हेलो, हाँ राहिल, ठीक है, मैंने मैसेज सुन लिया। और ये भी तुम लोग आपस में डिसीजन कर लेना। तनवीर भाई की ये कड़ी शर्त है कि वीडियो पे सबको आके माफ़ी मांगना है, वीडियो पे आके, यूट्यूब और वो टिकटॉक सोशल मीडिया में आके, ठीक है ना। सबों को, अम्मी अब्बू और सब भाई बहन को ये याद रखना, ये उन्होंने कड़ी शर्त रख दी है। तो फिर फैसला कर लेना आपस में सब बैठ के, ठीक है ना। चले भाई, फिर बता ये देना, 2 आया दिन का वहाँ टाइम से दिया है पैगाम। तो भाई जब वीडियो तो यहाँ पे तो हो गया कि मतलब वीडियो जो है वो जो बनी थी, यानी अब तक जितना मुझे तंग किया गया है मेरे व्लॉग्स को देखने के बाद, जो मुझे परेशान किया गया है, हमें परेशान किया गया है, वो थी इनकी बेगम साहिबा। और जो बातें जो है वो जाके लगी इनकी बेगम साहिबा को, और इन्होंने जो है कबूल कर लिया। तो यहाँ पे तो हम दोनों हुए सुरखुरू। देखिए, क्योंकि हमें वीडियो में, व्लॉग में देख के ये औरत पागल हो गई। जैसे मैंने कहा ना, ये फिरौन है, ये फिरौन है, ये इंसान नहीं है, ये शैतान है। कल की वीडियो को हमने इग्नोर किया, परसों रात ना, कल हमने जो है इग्नोर किया, कल रात की वीडियो को हमने इग्नोर किया। हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम इस पे वीडियो बनाएंगे, है ना। हमने कहा चल जा, कुछ नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं था। इससे माफी मांगेंगे, चल। हाँ, तो उसके हाथ के हमने जो हमारा रेगुलर व्लॉग जो आना था, जो हमारी एडिटिंग थी, जो हम लोग पिज्जा बॉय गए थे वहां से जो है व्लॉग, हमारा कल का व्लॉग देखो, कुछ भी नहीं है, हमने कुछ भी नहीं है। उसके बाद इन मियाँ बीवी ने दिमाग लगाया, अमेरिका में सुबह हुई, इन्होंने सोचा भाई क्या करें, अभी तक तो ये वक्त हो गया है कि वहां से तो कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं है ना, कोई माफी तलाफी नहीं, कुछ नहीं। फिर इन्होंने एक नया गेम खेला। फिर जो है जो बीच में जो हमारे एक चाचू पड़े हैं, तो जाहिर था किसी को तो बीच में आना पड़ता है ना, तो उन्हें भी नहीं पता था कि होने क्या वाला है ना, उन्हें भी नहीं पता था। उन्हें भी धोखे में ही रखे हुआ कि सोहेल भाई जब ऑफिस से आते हैं तो उन्हें कॉन्फ्रेंस में लिया जाए। तो भाई मेरे पापा बड़े हैं तो लिया गया उन्हें कॉन्फ्रेंस। अब आप सुने आगे की कहानी। मैं आपकी नहीं समझ आ रहा, आप इसको चाहें तो आगे बढ़ा दें, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको सुनना चाहिए, तब पूरी बात आपको समझ में आएगी। आपको पता चलेगा कि दुनिया में फिरौनियत किस हद तक बढ़ चुकी है और हम जो है क्या क्या चीज़ें जो है वो झेल रहे हैं। मारिया के मुंह में बहुत जुबान हो गया ना 100 गज का। हाँ जाके अब काटो। हाँ, नहीं देखो, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे बच्चे किसी में कोई बात, कोई सॉरी नहीं करेगी, यह मैंने साहब को बता दिया। छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ, छोड़। हाँ, ठीक है, हम कहाँ जब हम साहब को समझा दिया था। रिव्यू क्या, सबको 100 गज की जुबान है यूट्यूब में। माफ़ी, कोई गलती क्या हो तब ना माफ़ी मांगेगी बाबू। यूट्यूब में रिव्यू करेगी कोई तभी होगा। हाँ, नहीं करेगी। कोई गलती की हो तब ना माफ़ी मांगेगी ना। कोई गलती की ही नहीं तो माफ़ी क्यों मांगेगी। उसके साथ जो कुछ हुआ है, खाना खानू को तो तुमने उसके माँ को क्या बोला है। आप बच्चे को कंट्रोल कर। हाँ, वो छोड़ दो, हमें जाना ही नहीं है भाई। उनको कहाँ में तकलीफ क्यों है? नहीं, कुछ भी नहीं करेगी, ना जाएंगे ना कुछ करेंगे। तेरी बेटी ने बोला ना उस पर यूट्यूब पे। और तुम्हारी बीवी ने मेरी बेटी का जान लेने की कोशिश की। पता जो किया नहीं, मेरी बेटी का जान लेने की कोशिश की, तुम्हारी बेटी ने कुछ नहीं है। अबे बैठ जो, ये रिश्ता जो ना तूने नहीं बनाया। ये बड़े भाई के लिए अल्फाज है। बात करता है। अब सुने आप मेरी 100 गज लंबी जबान, जिसको आप काटने का मशवरा दे रहे हैं। आपकी बीवी, जिसे आप अपनी बीवी कहते हैं, हम पर तो वो हराम है वो औरत।
आप अपनी बीवी कह रहे हैं आपकी बीवी ने चप्पल उठा के आपकी मरहूमा माँ को मारा था, आपने अपनी बीवी का हाथ काटने का मशवरा नहीं दिया? हाथ क्यों नहीं तोड़ा आपने अपनी बीवी का? आपकी बीवी, जब आप अपनी माँ को अमेरिका बुला रहे थे कनाडा से, तो आपकी बीवी ने कहा कि अगर तुम्हारी माँ यहाँ आएगी तो उसे मैं मारूंगी, 2 दिन उसकी लाश को मैं सड़ाऊंगी, उसके बाद मैं खबर करूंगी। तब अपनी बीवी की ज़बान नहीं काटी आपने, जो आप मुझे अपने सास ससुर से माफ़ी मांगने का मशवरा दे रहे हैं, जबकि सब कुछ जानते हैं कि आपके सास ससुर, आपके साले, आपकी सालियों ने, आपकी बीवी ने, आपके बेटे ने हमारे साथ क्या किया है। आपका बेटा, आपने मेरे बाप की परवरिश पे उंगली उठा दी है ना, उंगली उठा दी आपने। आपके बेटे ने क्या बदतमीजी की है? साइड पे कमेंट चल रहा होगा, जिनको इंग्लिश आती है वो पढ़ ले। भाई अमेरिका में है ना, तो इंग्लिश में कमेंट भेजेंगे, हैं, इंग्लिश में कमेंट भेजेंगे। आप ये औरत जिसके इशारे पे आप अंधे हो चुके हैं, आप दीवाने हो चुके हैं, आप बाउले हो चुके हैं, जादू टोना जो भी आप पर हुआ है, आपको इस औरत ने क्या बना दिया? आप क्या रहे? आपका तो हज भी कबूल नहीं हुआ। मैं इंटरनेशनल लेवल पे यूट्यूब पे आके बोलती हूँ कि यहाँ पे कोई उल्मा, किसी फ़िरक़े के उल्मा, इमाम, किसी को भी आप किसी का भी लेकर आइए और मुझे यहाँ पे ये बता दीजिए कि हज में जाते वक्त अगर आपका कर्जा किसी पर है और आप उससे अपना कर्जा माफ़ कराए बिना हज पे गए हैं, तो आपका हज कबूल हुआ है कि नहीं हुआ है? इसी वक्त आपको जवाब मिल जाएगा आपका हज कबूल हुआ है कि नहीं हुआ है। आप बड़े भाई को, क्या बड़े भाई ने कभी आपके लिए अच्छा नहीं किया? सब कुछ अच्छा इस औरत ने क्या किया आपके लिए? इस औरत ने आपको जलील, पलीत, कीचड़ क्या बना दिया कि आप मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आप अपनी मरहूमा माँ को मुंह दिखाने लायक नहीं है, आप अपने बाप को मुंह दिखाने लायक नहीं है, आप अपने बड़े भाई से आंख मिलाने के इस औरत, इस जलील औरत की वजह से लायक नहीं रहे हैं। ये औरत, मैं एक चीज आपको गिनवाती हूँ, इस औरत ने आपका पैसा डुबा दिया था, आपका घर फंसा दिया था, करोड़ों का फंस गया था ना घर। ये सैयद सुहेल अहमद का कांटेक्ट काम आया, बिल्डर से इसने अपना कांटेक्ट लगाया, घंटों जाके बिल्डर का इंतजार किया, आपका पैसा माफ करा के आपके घर को अप्रूव करवाया, आपके घर को किराए पे लगवाया, आपके लालची, भूखे, नंगे, पिच्चड़ ससुरालियों से उस घर को बचा के रखा, आपका किराया सेफली आप तक पहुंचाया, आपके घर का काम कराते रहा, बिल का एक एक रुपये का हिसाब आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे बिल और हिसाब हमारे पास भी मौजूद है। सारा हिसाब आपको भेजता रहा। आपके इन भूखे नंगे ससुराली जो कि आपके ससुर है, जो कि बिस्तर मर्द में पड़ के मौत की दुआ मांग रहा है, जिसे मौत नहीं आ रही और इंशाल्लाह आएगी भी नहीं, जादूगर है, जादूगरों के पास जा जाके इसने जिंदगियां बर्बाद की है, इसने आपको बर्बाद किया है। आपने इस औरत के कहने पे 2017 में आप अपनी भाई की मौत पे आए थे ना, इस औरत के कहने पे अपनी माँ के हाथों से जब आपने 12 सोने की चूड़ियाँ उतरवाई थी, जो कि आपने अपनी माँ को गिफ्ट की थी और इस औरत के कदमों पे पेश की थी ना, तो वो फ़ोन पे खुशी के मारे इजहार करके बताने वाली, सुनने वाले ये मेरे गुनहगार कान थे, ये औरत मुझे बता रही थी। और आपकी माँ के वो आंसू भी थे जब आपकी माँ ने रो रो के ये बात बताई थी कि किस तरह आपने उसके हाथ की 12 चूड़ियां निकलवाई कि आप मुझे दे दीजिए, है ना। तब आपको होश की आप क्या हो गए हैं, आप तो कहीं के नहीं रहे इस पलीत औरत के लिए। ये जल्दी और अच्छा, आपने मेरी परवरिश पे उंगली उठाई, आपने कहा कि मतलब मैं कैसे खराब हूँ, मेरी तो माँ एक पाक दामन औरत है, मैं तो खानम की बेटी हूँ, मेरी माँ पाक दामन औरत है, मेरी नानी पाक दामन औरत है, मेरी दादी मरहुमा हज में गई है, वहाँ उनकी मौत हुई है। तो सोच ले वो कितनी नेक खातून और वो कितनी मासूम रही कि उनकी वहाँ पे हुई मौत। और ये औरत किसकी बेटी है, बताऊँ मैं किसकी बेटी है? ये नू नाम में आके किसकी बेटी है ये औरत? हाँ, किससे माफ़ी मांगने आप अपनी सैयदा को भेज रहे हैं? किससे माफ़ी मांगने आप खानम की बेटी को भेज रहे हैं? किसके पास आप भेज रहे हैं? कौन है? हाँ बताऊं मैं क्या करके ये आई थी, किस वजह से इसके बाप ने एक पागल आदमी से इसका निकाह करवाया। मेरे पापा ने एक एक बात हमें बताई है, समझे आप, किसकी वजह से इसका निकाह एक पागल था ना इसका बाप, पहाड़ियों पे कुर्ता फाड़ के फिरता था इसका बाप, छोटी सी थी ये,
इसकी माँ कब्र पे लेट गया था कब्र के अंदर जाके इसका बाप लेट गया था, पागल था क्या? इसकी माँ मुंह दिखाने लायक नहीं रही था, इसका नाना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा था, जो निकाह करवा दिया पागल से। नाम बताऊं बंदे का मैं? क्या बताऊं मैं? हाँ क्या बताऊं मैं? क्या बताऊं? जो आपने मुझ पे इतना बड़ा कीचड़ उछाला। मैं तो एक पाक दामन हूँ। मेरी दादी हज पे गई, मेरे दादा एक सैयद, मेरे दादा इतने नेक इंसान थे, उनके दुश्मनों की छवि उनको उनके नाखूनों पे दिखती थी। उस बाप को आपने इस औरत के लिए रुलाया है। ये औरत आपसे हर बात झूठ बोलती रही, हर चीज गलत बोलती रही और आप यकीन करते रहे। आपके साथ के 7 भाइयों पे इसने इल्जाम लगाया कि इस औरत की इज्जत पे उन्होंने गलत नजर डाली और आप यकीन करते रहे। इस औरत की शक्ल देख के इस पर उल्टी करने का दिल चाहता है और इसकी इज्जत पे कोई हाथ डाले। इसकी इज्जत नहीं हुई कि मैं वो करीना कपूर का ऐसा डायलॉग बोल के हमें माहौल को थोड़ा लाइट करूंगी, खुली तिजोरी हो गई। आपका दिमाग खराब है। मुझे आप पे अफसोस भी नहीं आ रहा है क्योंकि अब दुनिया की कोई ताकत, आप हज पे गए थे ना, आपके बाद इसकी आंखों से जादू उतार दे इस औरत का। इस औरत ने जितने सिफली अमल किए हैं, ये आप गए थे ना अपनी सास को लेके हज करवाने, है ना, इसकी आंखों से पर्दा उतार दे, अल्लाह कर दे, लेकिन वहां जाके भी कोई फायदा नहीं हुआ। आप जूं के तू ही रहे। तो अब जब आप बिस्तरे मर्क पे जाएंगे ना, जब आपका बुलावा आएगा अल्लाह पाक की तरफ से और आखिरी वक्त में जब सारी चीजें चलेंगी, उस वक्त जाके आपको पता चलेगा कि आपने इस औरत के कहने पे, ये औरत आपके लिए क्या क्या आपके साथ करती रही और इस औरत के कहने पे आप क्या क्या करते रहे। अपने बड़े भाई को जो लफ्ज़ आपने कहा है, जो पूरी दुनिया ने इस वक्त सुना है, आपने अपने बड़े भाई के लिए, फिर भी मैं आपसे बदतमीजी नहीं करूंगी। आपने मुझे कहा कि मैं माफ़ी मांगूं आपके सास ससुर से, है ना, उनके लिए वीडियो बनाई, आपकी वो जो ये जलील औरत है इसके लिए, और आपकी जो वो जो 2 नंबरी जो आपकी साली साइमा है 2 नंबर वाली, उनके लिए मैं माफ़ी मांगूं। क्यों मांगूं? मैं किससे मांगूं? इन जलील लोगों से मैं माफ़ी मांगूं? हाँ, आपसे मैंने आज तक कभी कोई बदतमीजी नहीं की है और ना ही मैंने अपने पापा के कभी भी किसी भाई से कोई बदतमीजी की है। अंग्रेज आई है बहू बन के, इस औरत के ही दूर की रिश्तेदारियों के रिश्ते में इसकी फुप्पो लगती है, वो आई, सारा भाई उसको भाभी बोलते हैं। एक परफेक्ट हाउस वाइफ बनी, एक बेस्ट वाइफ बनी, जिसने अपने हस्बैंड को संभाला, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया, एक फैमिली बनाई है, उसकी बच्ची, उसके बच्चों का, और आप अपने बच्चों का कभी मुआवजा किया है? क्या मुकाबला क्या है? हाँ क्या? आप यकीन माने ये जलील औरत के जादू टोने और इसके ये सब मेरी आंखों देखी बात है कि मैंने सुना कि इनकी साहबजादी जो हैरान रह गई कि जब मैंने सुना कि इसकी साहबजादी जो साहिबा जो है वो गई हाफिजा कुरान, मैंने मेरी बेटी हाफिज कुरान, क्योंकि मेरे 5वें नंबर वाले चाचा ने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनने के लिए दिया। अब बस ये मोहतरमा बीबी, जो मैं हैरान कि या अल्लाह, ये जादूगरनी जो कि नाऊजुबिल्ला कितनी बार ये खुदाई दावा कर चुकी है, ये औरत कहती है कि इसके ऊपर अली नाम का जिन आता है। ये औरत मुझे रात के 3 बजे रात के कॉल करती है, कहती है मारिया मुझसे मांगो, मुझे अंदर से कुछ हो रहा है, मुझसे मांगो। तो मैंने घबरा के नाउजुबिल्लाह क्या कह रही हो, मैंने कितनी दफा इसका फोन कट किया। ये औरत की बेटी हाफिजा बनेगी और समझे मुझे अल्लाह, मतलब अल्लाह की करनी तो अल्लाह ही होती है ना, अल्लाह नहीं बनी, निकल गई और माशाल्लाह माशाल्लाह वो बच्चा हाफिज भी बना और आज अल्हम्दुलिल्लाह शिकागो की यूनिवर्सिटी में वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। अब यहीं से अंदाजा लगा लीजिए सब ने अपने बच्चों को क्या बनाया है। सबको छोड़ो, आपने हमारी बात की है ना, मैं आज तक हमने अपना भाई क्यों नहीं दिखाया? हमने अपना भाई छुपाया, तुम्हारे लिए छुपाया, ताकि जब मेरा भाई जो बना है ना, वो जब तुम देखोगी तो तुम्हारे पैर के, मुझे देख के जो तुम्हारी चीखें निकली है ना, मेरे भाई को देख के ना तुम्हारे पैरों के तले से जमीन निकलेगी। इसलिए तुमसे, क्योंकि तुम हो जादूगरनी, तुम्हारा बाप जादू करता है, तुम जादू करती हो, तुम्हारी माँ जादू करती है, तुम्हारी बहन 2 नंबरी औरत जो के है वो जादू करती है, तुम्हारा भाई इसमें तुम्हारा साथ देता है। मुझे तो रहम आता है उस बच्ची पे जिसको तुम लोग लेकर आए हो। हाँ, दुल्हन बनी स्टेज पे बैठी है, यहाँ बैठ के भाई की दूसरी शादी की प्लानिंग करती हो। उसको भी तो इसीलिए लेकर आई थी कि उसके बाप के सारे पैसे लूटो। मुझे मेरे सामने क्या बनती हो? मेरे बाप को तुमने उसके छोटे भाई से गाली खिलाई, आपने अपने बड़े भाई को गाली दी। मेरे पापा ने मुझे कहानी सुनाई थी, आप दादी और सारे भाई जो है वो गए हुए थे किसी की शादी में दूसरे गांव में, पापा को यहाँ खसरा था, वो रह गए थे।
आप लोग जब सब वापस आए तो चाचू आप निकले थे बाहर मोहल्ले में टहलका लगाने के, जरा खबर लेकर आता हूँ क्या हुआ। तो फलाने घर में खसरे से किसी की मौत हो गई थी। ये सुन के पहले तो आप गश में आ गए, आप दौड़ के आए, पापा घर पे सबको बताया कि फौरन इनको लेके डॉक्टर के, चलो तेज बुखार हो रहा है, कहीं मेरा भाई ना मर जाए। आपके डायपर्स मेरे पापा ने चेंज नहीं किए। उस भाई के बारे में आप ऐसा बोल रहे, इस औरत के कहने पे, इसके मैं के बाद, यानी कैसे आदमी है। पूरी दुनिया कह रही है तुम्हारी बीवी गलत है, तुम्हारी बीवी गलत है, तुम्हारी कोई एक आदमी ने आज तक तुम्हारी बीवी को सही नहीं बोला है। वाहिद तुम हो, मेरी बीवी सबसे अच्छी। मेरी तुम्हें तुम्हारी औलादें नजर नहीं आ रही हैं, वो क्या बन गई है। तुम्हें तुम्हारा बेटा नजर नहीं आ रहा है, वो क्या बन गया है। आपके बच्चे क्या बने आपके बच्चे, बताइए क्या बनाया इस औरत ने। हाँ क्या ये सब चीजें आपको कुछ अब समझ में नहीं आनी है। आप सबसे फारिग हो चुके हैं। आप बस क्या कर गए हैं, सोचा है कभी। सास ससुर सालियां, हाँ क्या ये आपका दूध ये बख्शवाएंगी। क्योंकि मैं तो यकीन से कह सकती हूँ कि मेरी दादी मरहुमा ने आपका दूध नहीं बख्शा होगा। आखिरी वक्त तक यही अल्फाज थे कि इस औरत को और इसकी माँ को मैं माफ नहीं करूंगी, जितना इस औरत ने मुझे रुलाया है, इस बंदी ने। जब ये फोन करती थी तब आपकी माँ को ये 8 आंसू रुलाती थी, आपने तब उस पर हाथ नहीं उठाया। जो मेरी जबान आप काटने की बात कर रहे हैं, बात हुई तो पूरी होगी, है ना, बात हुई तो पूरी होगी। ये तो वो औरत है कि अपनी सगी बहन इसको अपनी शादी में नहीं इसने बुलाया, क्योंकि उसको पता था कि ये औरत मेरी शादी में आएगी। जो तीसरे नंबर वाली बहन है ना, जिनके शौहर जो है बड़ा अभी सूट बूट, क्योंकि उनको नहीं पता है कि उन्होंने माथे में क्या डामंड लगा के फिर रहे हैं। वो उनको नहीं पता है कि मैंने बहुत बड़ी बात इस वक्त कह दी है कि उनको नहीं पता है कि माथे में किस डामर को लेके वो घूम रहे हैं। उसको पता था कि ये आएगी तो ये मेरी शादी खत्म कराने के लिए मेरे ससुराली को या मेरे होने वाले शौहर को वो सच बता देगी जो नहीं बताना है। मुझे तो सब सच पता है, हम तो खानदान है ना, हम तो वी आर अ फैमिली। मुझे तो सब पता है कि क्या सच है, ये बता देगी वो सच है ना। ये है, ये किसी की नहीं है, ये आपकी भी नहीं है। तभी आपसे इतना बड़ा काम आपके बड़े भाई के लिए इसने करवाया, आपकी माँ के लिए करवाया, आपके बाप के लिए करवाया। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूंगी। आपको मेरी 2 गज की ज़बान सुननी थी, आपको मेरी YouTube पे जो है वीडियो पे सॉरी सुनना था ना, तो इस औरत के लिए मेरे पास जो था मैंने कह दिया। ये एक जलील औरत है जिसने आपको भी जलील, पलीत और कहीं मुंह दिखाने लायक किसी काबिल नहीं छोड़ा है। इसकी से एक गिरा हुआ जो ज़मीन में कचरा होता है ना, उसकी भी एक वैल्यू होती है कि हम वहाँ वही कचरा है, कचरे को उठा के साइड पे कर दो। ये वो भी नहीं है, इससे कोई मिलना नहीं चाहता, इसकी शक्ल कोई नहीं देखना चाहता है। पूरा खानदान इसका बाइकआउट कर चुका है, इसके चलते आपका ही बाइकआउट हो चुका है, और ये कुछ भी नहीं है, समझे। और एक बात मैं और कह रही हूँ, अब अगर मुझे आपके 2 नंबरी जो साली साहिबा है उसकी कोई थ्रेट की कॉल जो आई, लास्ट कॉल हमने टॉलरेट कर ली थी, मेरे बड़े बड़े मर्दों से, फलानी सियासी पार्टी का वो नाम ले रही थी, वहाँ की से मेरे ताल्लुकात, तो भाई उन मर्दों, वो मर्द जो हैं वो आपको ही मुबारक हो। उन मर्दों की नज़र में आप क्या हैं और मैं क्या हूँ ये दुनिया जानती है। जब उनके सामने आप जाएंगे ना तो उनकी नज़र में आप उनकी क्या है ये सब क्लियर है। तो ये धमकियाँ अपने पास रखो तुम, और अब आइंदा कोई कॉल थ्रेड की हमें नहीं आनी चाहिए, ना ही कोई प्रेशर बनाना चाहिए। और अगर मेरी फैमिली में किसी को भी कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदार ये औरत और इसका मैका होगा, इसका भाई, इसकी बहन होंगे, इसके माँ बाप होंगे। अगर मेरी कोई वीडियो, कोई फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पे मिलती है तो सबके जिम्मेदार ये औरत होगी आपकी, जिसे आप अपनी बीवी कहते हैं, वो होगी, उसका मैका होगा, उसका भाई होगा, उसकी बहन होगी। ये मैं आके यहाँ पे बोल रही हूँ। हमारे साथ अब कुछ भी बुरा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि आपने खुद कबूल किया है कि ये सब आपकी बीवी ने किया था, तो अब तक जो करती आ रही है वो आगे ये वीडियो के बाद भी करेगी। रिव्यू चाहिए था ना अपनी बीवी के लिए, अपने मैके वालों के लिए, अपने ससुरालियों के लिए, दे दिया एक अच्छा सा रिव्यू। सारी बात आज खुल के सब कुछ बता दी। कहा था मुंह मत खुलवाना, बेटी घर बैठा दी जाएगी, कहा था ना बेटी बैठ जाएगा। और ये भी पता है कि कौन वाली को लाके बैठाएगा, पता है, सब पता है। ठीक है, चले जी वीडियो को करते हैं यहीं पर है। अल्लाह हाफिज।